स्मिता शर्मा हूं। पश्चिम बंगाल के 42 में से 23 सीटों पर मतदान होना बाकी है 7 और 12 मई को। 2009 में तृणमूल कांग्रेस को 19 संसदीय सीटें हासिल हुई। क्या इस राज्य से उन्हें इतनी सीटें मिलेंगी कि राइटर्स से आगे उनकी धमक 7 रेसकोर्स रोड तक सुनाई दे सके? कहीं और फीका तो नहीं पड़ जाएगा लाल रंग? क्या इस पूर्वी राज्य में भी है नरेंद्र मोदी की लहर? जानेंगे कोलकाता उत्तर, दक्षिण और आसनसोल के मतदाताओं की सोच और आशंकाएं। तो जुड़िए मेरे बीजे सौरभ, रक्षित और मेरे साथ इस इलेक्शन यात्रा में। कोलकाता दक्षिण यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़। यहां हम इस वक्त मौजूद है लेक कालीबाड़ी के नजदीक इस बड़े से पार्क एरिया में, जहां पे लोग अपना सेहत दुरुस्त करने के लिए आते हैं। लेकिन राज्य के सेहत के बारे में इस वक्त उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। इन चुनावों में आपके लिए मुद्दा क्या है? इन चुनाव में विकास साउथ कलकत्ता में हुआ है, बट काफ़ी इन लोग के हम थोड़े डिससेटिस्फाइड भी है, क्योंकि जितना हम लोग सोचे थे उतना भी नहीं हुआ। और सेंट्रल एक स्ट्रांग गवर्नमेंट भी सेंटर में चाहिए। तो इस बार लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर हम लोग सेंटर में कौन स्टेबल गवर्नमेंट करेंगे उसके ऊपर भी नज़र दे रहे हैं। अभी बड़ा मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। मोदी जी आएंगे तो देश का कुछ भला होगा, नहीं तो सब खिचड़ी सरकार है, वही तू मैं खरीद फरोख्त यही चलेगी। गुड मॉर्निंग। ये जो बोलता ना मोदी है, बंगाल में जैसा हुआ था ना एंटी सीपीएम, सीपीएम नहीं है तो दूसरा को वोट दो, जो भी हो, तृणमूल बाहर हो गया बस। वैसा मोदी में मोदी जो वोट मिलेगा वही एंटी कांग्रेस वोट तो मिलेगा। Security of women, which is becoming a very prime issues, and the second is, the last and the least is so expensive things are becoming. These are the two, enough, that's it. लेकिन लोगों को तो शायद लगता होगा कि कोलकाता फिर भी सस्ता है, पश्चिम बंगाल फिर भी दूसरे राज्यों से काफी सस्ता। नहीं, वो गलत बात है। हम लोग जब बाजार में मार्केट में जाते हैं तब हम लोगों को लगता ही है कि कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। वहाँ बाहर में भी जो दाम है, दिल्ली बॉम्बे में भी जो दाम है, यहाँ भी एक ही है, कुछ कमी नहीं है उसमें। क्या है उत्तर कोलकाता का सूरत हाल, जानने के लिए अब रुक करेंगे हम कोलकाता नॉर्थ का और देखेंगे वहां कैसे जारी है इस वक्त बहुकोणीय मुकाबला। कोलकाता उत्तर सीट में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। वैसे 2009 में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने वामपंथियों के मुस्लिम चेहरे मोहम्मद सलीम को लगभग 12.5% वोटों से हराया था और इस बार इस सीट पर 4 कोणीय दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर आपको क्यों लगता है कि लोगों को फिर से आप पर भरोसा जताना चाहिए? मैं पिछले 4 बार विधायक, 3 बार एमपी ये चुनाव क्षेत्र से जीते हैं। ये मेरे 4th टाइम चुनाव लड़ने आए हैं उत्तर कलकत्ता में। कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल नहीं किया और लोगों को साथ एक हार्ट टू हार्ट रिलेशन बहुत अच्छा से स्थापित हुआ। कांग्रेस के साथ जिस महाजोग की हम बात कर रहे थे, हम युति की बात कर रहे थे, वो अलायंस नहीं है, क्या उसका कोई नुकसान होता देख रहे हैं? यूपीए तो नो एग्जिस्टेंस इन नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन, तो दैट इज गॉन। इक्वली नरेंद्र मोदी इज नॉट कमिंग टू, कोई लहर नहीं है मोदी की, दी प्राइम मिनिस्टर। तो आपको लगता है कि ये शायद बबल है? वैसे नैना जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि सुदीप दा की धर्मपत्नी भी हैं। मैम, ये बताइए कि 42 डिग्री टेम्परेचर में जब कैंपेनिंग की जरूरत पड़ती हो, होम मिनिस्टर कैसे प्रिपेयर करती हैं इनको कि वो कैंपेनिंग के लिए लोगों के बीच जा सके? 42 डिग्री टेम्परेचर तो वो है ही, तो इनको तो झेलना ही पड़ेगा। तो पानी ज्यादा पियो और खाना एकदम मसाला वगैरह खाना, ये सब हम लोग करते हैं घर में। हम लोग चाहते हैं कि दीदी सीएम छोड़ के पीएम हो जाए और वो होगी।
वैसे कोलकाता उत्तर की इस सीट में सुदीप बंदोपाध्याय को कड़ा मुकाबला मिल रहा है उन्हीं की पार्टी में उनके पूर्व सहयोगी रह चुके सोमेन मित्रा से, जिनके बगावती तेवरों के बाद अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस सीट के इस मुकाबले को कैसे आंक रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ का चुनाव इस बार जो है वो आपके लिए चैलेंजिंग है या फिर आपको कोई चैलेंज नजर नहीं आता? देखिए, हर चुनाव ही चैलेंजिंग है। हम चुनाव में कभी कॉम्प्लेसेंट होता ही नहीं। हम हर टाइम चुनाव को सीरियसली लेते हैं, सीरियसली फाइट करते हैं। इस सीट ने मिस्टर सुदीप बंदोपाध्याय को इसके पहले चुना है, जो पहले आपके सहयोगी रह गए थे। अब आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की एक अलायंस भी नहीं है तृणमूल कांग्रेस से। क्या ये एक दिक्कत है आपके लिए? नहीं, दिक्कत तो हर टाइम होता ही है। दिक्कत को सामने करना ही तो लड़ाई है। वैसे इन चुनावों में अगर ममता लेफ्ट से ज्यादा राइट पर हमलावर होने को मजबूर हुई हैं और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, तो इसकी एक अहम वजह रही है वो बड़ा अल्पसंख्यक तबका, जो उनकी वोट बैंक का अहम हिस्सा है। चर्चाएं जारी हैं कि अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी, क्या ममता बनर्जी एनडीए का साथ देंगी? अगर वो देती हैं, क्या उससे निराश होंगे आप? नहीं, ये तो मैंने पहले ही कह दिया, एकदम साफ सुथरी बात हो गई है। और नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने अटैक किया है, वो शाही इमाम ने उनको मशवरा दिया था कि आप मुस्लिम वोट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है मगरबी बंगाल में, और यहाँ से अगर आपके अच्छे सिद्ध जाते हैं तो आप फेडरल फ्रंट के लिए भी लड़ सकती हैं, क्योंकि एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा है। और कांग्रेस तो बैकफुट पे चली गई अपनी गलत हरकतों की वजह से। बीजेपी के अंदर रूह आ गई है, ताकत आई है। तो अब उसको रोकने के लिए कि मैंने कम्युनल हार्मोनी को बचा। धर्मनिरपेक्षता का जो मुद्दा है, उसे ममता बनर्जी हाईजैक करने में कामयाब रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी जो राजनीति कर रही हैं वो सांप्रदायिक जो रिलीजियस जो मोटिव है उसको इस्तेमाल कर रही है, और इसलिए वो परमानेंट नहीं होगा। वोट बैंक इस तरह से नहीं होगा। वो फौरी कुछ फ़ायदा दे सकता है, जैसे कार सेवा दिया था, जैसे अभी नमो वाला हवा दे रहा है, जैसे वो उत्तर भारत में भी कभी कभी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सेंटिमेंट उठा करके राजनीति करने की कोशिश की जाती है। तो ममता बनर्जी, बल्कि जब तक वो बीजेपी के साथ थी तो यही मुसलमान जो ममता बनर्जी को अच्छा भी लगे, लेकिन वो उसको वोट नहीं डाले, क्योंकि सेकुलरिज्म का प्लांक था, और इसलिए उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ा था। धंधे क्योंकि अंधे हैं सब बंदे, अंधे बंदे क्योंकि अंधे हैं सब बंदे, ये कहना है इस सूफी बैंड का। हम सूफी इनका नाम है, जो हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता के इस आउटराम घाट में। जो स्पेसिफिकली इरिस्पॉन्सिबल वोटर्स जो हैं, जिनको मालूम नहीं है कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उनको सोच समझ के लेनी चाहिए, तो उन लोग को हम अंधे कह रहे हैं, उनके डिसीजन को हम अंधे कह रहे हैं। ऐसा कोई चाहिए जो जोशीला हो, या फिर जिसके पास ये अरमान हो कि सब लोगों के भलाई हो या देश को आगे ले जाना हो। तो हम उस जनरेशन को फॉलो नहीं करना चाहते कि वो पॉलिटिकल पार्टी से, फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम उसे वोट दें। हम आज के समय पे ऐसे इंसान को वोट करना चाहते हैं जो हमारे डिमांड्स, हमारी ज़रूरतों पे फोकस करके इंडिया को, हमारे कंट्री को वो दे जो व्हाट वी रिक्वायर एक्चुअली। यूथ्स के लिए क्या ये कम्युनल, सेक्युलर, ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है, या फिर डेवलपमेंट का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, कौन सा मुद्दा युवाओं के लिए ज्यादा जरूरी है? देखिए, ऑब्वियसली डेवलपमेंट ज़रूरी है, और हम लोग के लिए, म्यूजिशियन के लिए, यंग जनरेशन के लिए, देखिए बाहर में सब जगह में हार्ड रॉक कैफ़े है, बार है, म्यूज़िक कैफ़े है, जहाँ पे लोग जाकर म्यूज़िक करते हैं, यहाँ पे नहीं है। परिवर्तन के हालात में ऐसा हो गया कि जो चीज़ सही था वो और सही हुआ है, और जो चीज़ गलत था वो और गलत हो गया। ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट आप देख नहीं पाएंगे। जब मैं यहाँ कॉलेज में थी, बहुत सुरक्षित शहर मानती थी मैं, सिटी क्राइम कम से कम नहीं हुआ करता था। आज क्या वो बदला है? नहीं, कैलकाटा इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर वुमेन। यहाँ आए दिन रेप होते रहते हैं,
आए दिन लोग, लड़कियां जब बस से ट्रैवल करती हैं, मेट्रो से ट्रैवल करती है, कॉलेज जब हम लोग खुद जाते हैं तो इतना ज़्यादा क्राइम्स होते हुए देखते हैं या बहुत ज़्यादा टॉलरेट भी करते हैं, बट कुछ बोल नहीं सकते एट टाइम्स। इतने बुरे कंडीशन में आ जाते हैं कि बोल नहीं सकते हैं। बहरहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मैं आपको लेकर चलूंगी आसनसोल, कोलकाता से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर। वहां के सियासी नफ्स को टटोलेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं हम सूफी के इस एक और गीत को। हिम्मत तो तू तूफानों से जीतेगा यार, तू रोएगा तो तुझ पर भी हंसेगा ये संसार, के भैया रोना छोड़ दे फिर ना हो पाएगा बात, के भैया रोना छोड़ दे फिर ना हो पाएगा बात, के भैया रोना छोड़ दे फिर ना हो पाए। वेलकम बैक। IBN 7 पर जारी है इलेक्शन यात्रा और हमारा ये कारवां अब सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर आगे आसनसोल आ पहुंचा है। एक ऐसे वक्त में जबकि राज्य में वामपंथियों के वजूद पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये उन चंद संसदीय सीटों में से है जिस पर CPM की पकड़ अब तक बरकरार है। तो आगे बढ़ते हैं और टटोलते हैं यहाँ के आम लोगों और सियासतदानों की नब्ज। आसनसोल के बर्नपुर इलाके में भी जहां पर तमाम जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। कितने साल से हैं आप लोग यहाँ पर? 20 साल से ज्यादा उम्र से है हम लोग। तो मतलब कोई भी सरकार है, कोई सुनता नहीं? कोई सरकार नहीं को बोलते हैं। सब सरकार आता है जाता है, सब बोलता है हम लोग को वोट, हाँ हाँ आप लोग का सब कर देगा, घर कर देगा, कारण देगा, तो कोई कुछ नहीं है। मतलब नौकरी वोकरी नहीं है क्या? नहीं, हम लोग कमाता रोज खाता। कैसे कमाते हैं? हम लोग लेबर खटता, बेलचा मारता ट्रक में। बेलचा मारते हैं। कितना पैसा कमाते होंगे उससे दिन में? 100-150 तारे ज्यादा नहीं। और घर में कितने लोग होंगे कम से कम? होगा, माँ है, बहन है, भाया है, सब है, छोटा छोटा भाया बहन सब है। घर बनाई দিব আমাদের দেখুন দেশে ওই মমতাই করে দিয়েছে সরকারের মাটিতে, আমাদেরকে বলছে তোমাদের নিজের মাটি নেই, কোম্পানি মাটি। আচ্ছা মমতা দিদি দেখ আমাদেরকে জায়গা দেখাই, আমাদের ঘর করে দেন, আমরা ভরসা করি আমাদেরকে ঘর দুয়ার করে দেও, আমাদেরকে তো ঘর দুয়ার করে দিচ্ছে না। जो वोट बैंक है सही में जिन ग्रामीणों के हितैषी होने का दावा करते हैं ये नेता, उन तक आखिर किस हद तक ये सहूलियत पहुंच पा रहे हैं? जहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य या घरों का सवाल है वो आप खुद देख लीजिए। 1989 से आसनसोल के इस संसदीय सीट पर CPM ही काबिज रहा है, तो क्या 8वीं बार भी यहाँ लाल सलाम की ही गूंज सुनने को मिलेगी या फिर लाल पर भारी चढ़ जाएगा हरा रंग? आइए जानते हैं खुद यहाँ के मौजूदा सांसद वंश गोपाल चौधरी से। ऐसा कौन सा काम किया है आपने जिससे आपको लगता है कि लोगों को आप पे भरोसा होना चाहिए? आसनसोल में हमारा जो कोयला उद्योग है और यहाँ जो हमारा सरकारी उद्योग जिसको रक्षा करने के लिए हम लोग काम किया है, इस्पात उद्योग के, खास करके बार्नपुर का जो इस्पात उद्योग है। बंगाल में आप लोग की जो हालत हो रही है, क्या ये वजूद की लड़ाई है ये चुनाव आप लोगों के? पश्चिम बंगाल में 3 साल पहले विधानसभा का चुनाव में जो असुविधा हम लोग का था, आज वो असुविधा नहीं है, क्योंकि आम आदमी का सामने में ये तृणमूल कांग्रेस का जो अभी काम ये सामने आ चुका है। आसनसोल में CPM के वंश गोपाल चौधरी को टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के स्टार उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो। वैसे तो मुनमुन सेन, बाप्पी लहरी जैसे तमाम ऐसे सितारे हैं जो इस बार चुनावी समर में मौजूद हैं, लेकिन लोगों का भरोसा आखिर किस हद तक होता है ऐसे स्टार्स पर? आइए हम बाबुल सुप्रियो से जानने की कोशिश करते हैं। बाबुल सुप्रियो, आपको क्यों लगता है कि आसनसोल की जनता को आप पर विश्वास जताना चाहिए, एक सितारे पर जो कि शायद आसनसोल से वाकिफ भी नहीं है? मेरा यहाँ से आसनसोल शहर से वाकिफ होने से कुछ नहीं बनता है।
पहली बात तो लोकसभा वोट ऐसा है जहाँ पे जिस शहर का आदमी मतलब उसी शहर का आदमी उसी क्षेत्र में लड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। मजेदार बात है कि जगह का नाम है आसनसोल, लेकिन जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी नेता ने, भले सीपीएम हो, तृणमूल हो, किसी ने यहाँ से सोल से कुछ किया नहीं है। आप देखेंगे सड़कों की हालत, पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। एकदम 80+ औरतें हाथ जोड़ के बोल रहा है कि तुमको इतना पसंद करता हूँ, टीवी में देखता हूँ, क्या तुम हमारे लिए कुछ करोगे? सही में मैं बताऊं तो 6-7 महीने या 1 साल में मैं मैजिक से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कैप्टन बहुत कमाल है, मोदी जी। आपके इस जोश को देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ गा कर संदेश देना चाहेंगे? मैं गा के क्या दूंगा? मैं प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। चलो किधर खाना किधर है? अभी लंच ब्रेक है। आज करो आप राज्य में मौजूद हूं जहां सूबे की मुखिया खुद एक महिला हैं, लेकिन ममता बनर्जी के होने से सत्ता में दूसरी महिलाओं को क्या कुछ फायदा हुआ है और इन चुनावों में इन महिलाओं की आखिर क्या उम्मीदें हैं, जानने के लिए यहां आसनसोल की ही स्थानीय निवासी हैं रचना त्रिपाठी, जिनके घर पर कुछ महिलाएं चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंची हुई है। सिर्फ मोदी जी अकेले चाय पर चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ आपके लिए इस बार इलेक्शन इश्यूज क्या हैं? जैसे साधारण पब्लिक जो है, सबको तो गाड़ी नहीं है, तो 7-7:30 बजे का बाद यहाँ पर बस का कोई भी ये नहीं रहता। जो साधारण पब्लिक है उन लोगों के लिए बस का जान बान का भी करना चाहिए, फिर सिक्योरिटी भी नहीं है रहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार है। एक छोटी चीज़ इंसान को अपना काम करवाना है तो इंसान को घूस देना पड़ता है, या तो वो लोग कंप्लेन, हमें नंबर ऐसा दें कि हम तुरंत कंप्लेन करें एंड उसके अगेंस्ट एक्शन हो। हम लोग का प्रॉपर आसनसोल में 3 चीज़ का फायदा होना चाहिए, एक शिक्षा का, दूसरा रास्ता का और तीसरा का। फिलहाल आसनसोल में ये थी महिलाओं के साथ चर्चा। तो माँ माटी मानुष और लाल सलाम की इस नगरी में सियासतदानों के सामने हैं नई चुनौतियां। IBN 7 इलेक्शन यात्रा में आज मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ रक्षित और मेरे साथ बस इतना ही। आप IBNखबर.com पर लॉग ऑन करके अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगे और नए सियासी सोच और सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।